Hello, dear students. Welcome in science class 7th. Today, we are going to continue the lesson Nutrition in Animals. Let us start from page number 17 from your science textbook. Our today's topic is digestion in grass eating animals. Have you observed cows, buffaloes, and other grass eating animals chewing continuously even when they are not eating? Actually, they quickly swallow the grass and store it in the part of stomach called rumen. आपने ऑब्जर्व किया होगा काऊ बफेलो और ग्रास ईटिंग एनिमल्स को, वो कंटिन्यूसली चीविंग चबाते रहती है कुछ ना कुछ। जब वो कुछ खा भी नहीं रहती तब भी वो अपने मुंह को चलाते रहती है। एक्चुअली वो क्या करती है, वो सॉलो करती है। एक्चुअली क्या होता है कि ग्रास वो जल्दी से सॉलो कर लेती है क्विकली और फिर उसे स्टोर कर लेती है स्टमक के अंदर, जो कि स्टमक का पार्ट होता है रूमेन, उसके अंदर। Here the food gets partly digested and is called curd. इसमें क्या होता है, ये रूमेन जो स्टमक का पार्ट होता है उसके अंदर पार्टली डाइजेस्टेड फूड वो जमा कर लेती है, जिसको कर्ड कहा जाता है। बट later the curd returns to the mouth in small lumps and the animal chews it. क्या होता है, बाद में वो कर्ड को माउथ में फिर से लाती है और वो स्मॉल लम्प्स में उसको कन्वर्ट करती है, च्यू करती रहती है। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड रूमिनेशन, और उस प्रोसेस को रूमिनेशन कहा जाता है। एंड दीज एनिमल्स आर कॉल्ड रूमिनेंट, और उस एनिमल्स को रूमिनेंट कहा जाता है। द ग्रास इज रिच इन सेल्यूलोज, अ टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट। ये जो ग्रास होती है वो सेल्यूलोज से भरी हुई रहती है, तो परिपूर्ण रहती है सेल्यूलोज से, जो कि कार्बोहाइड्रेट है। In ruminant like cattle, deer, etc., bacteria present in rumen helps in digestion of cellulose. Many animals, including human, cannot digest cellulose. ये जो कैटल या फिर रूमिनेंट्स जो एनिमल्स होते हैं, उनके बॉडी के अंदर जो रूमेन होता है उसके अंदर कुछ बैक्टीरिया प्रेजेंट रहते हैं, जो कि सेल्यूलोज को डाइजेशन के लिए हेल्प करते हैं, सेल्यूलोज डाइजेशन के लिए हेल्प करते हैं। मैनी एनिमल्स, बहुत सारे एनिमल्स जैसे कि ह्यूमन बींग्स भी है, वो सेल्यूलोज को डाइजेस्ट नहीं कर सकते, बट ये जो रूमिनेंट एनिमल्स होते हैं वो डाइजेशन कर सकते हैं। एनिमल्स लाइक हॉर्स, रैबिट एक्सेट्रा हैव अ लार्ज सैक लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड कैकम। उसको क्या, जो एनिमल्स जैसे कि हॉर्स है, रैबिट है, उनके बॉडी के अंदर एक सैक लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसको कैकम बोलते हैं। बिटवीन द इसोफेगस एंड स्मॉल इंटेस्टाइन और फूड पाइप के बीच में ये रहता है, जैसे कि फिगर 2.9 में दिखाया गया है। ये जो कैसिकम जो रहता है, कैसिकम जो कि फूड पाइप और इंटेस्टाइन के, स्मॉल इंटेस्टाइन के बीच में रहता है, इसको कैल्शियम बोला जाता है। द सेल्यूलोज ऑफ द फूड इज डाइजेस्टेड हियर बाय द एक्शन ऑफ द सर्टन बैक्टीरिया विच आर नॉट प्रेजेंट इन द ह्यूमन्स में ऐसे कुछ बैक्टीरिया प्रेजेंट नहीं रहते, लेकिन जो एनिमल्स होते हैं जैसे कि हॉर्स और रैबिट है, वो उस पार्ट में जैसे कि कैल्शियम में ये डाइजेस्ट कर लेते हैं बैक्टीरिया की हेल्प से। सो फार यू हैव लर्न अबाउट एनिमल्स विच possesses the digestive system, but here are many animal small organisms which do not have a mouth and digestive system. Then how do they acquire and digest food? In the section below you will learn another interesting वे ऑफ फूड इंटेक। कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं जिनको तो माउथ ही नहीं होता, फिर भी वो अपनी डाइजेस्टिव सिस्टम जो है कंप्लीट करते हैं, तो कुछ ऑर्गेनिजम्स का वो हम एग्जांपल देखेंगे। बिफोर दैट हम ये जो फिगर है उसको थोड़ा सा क्लैरिफाई कर लेते हैं। डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ रूमिनेंट की जो डाइजेस्टिव सिस्टम होती है वो भी हम देख लेते हैं। देखिए माउथ से ये जो है ग्रीन जो पार्ट है वो अंदर जा रहा है, ये इसोफेगस जो कि फिर फूड पाइप होता है, फिर ये होता है रूमेन पार्ट, फिर स्मॉल इंटेस्टाइन, और ये जो रूमेन पार्ट से ही अटैच आप देख सकते हैं ये जो है कैकम होता है। ये स्टमक का पूरा पार्ट है, आप देख सकते हैं ये जो है स्टमक का पार्ट है, स्टमक के अंदर ही रूमेन और कैकम होता है। ओके, स्टमक और या फिर फूड पाइप और स्मॉल इंटेस्टाइन के बीच में ये कैकम होता है। नेक्स्ट इज लार्ज इंटेस्टाइन। ये जो है लार्ज इंटेस्टाइन, जिससे जो कि
एक्सक्रीटरी पार्ट, जो अनडाइजेस्टेड पार्ट जो है वो एक्सक्रीट आउट या फिर उसमें एंटर होता है स्मॉल इंटेस्टाइन से। तो ये जो है डाइजेस्टिव सिस्टम नियर अबाउट हमारे ह्यूमन बींग्स की तरह ही है, ओके। लेकिन इसमें थोड़ा सा हमें कुछ डिफरेंस दिख रहा है। यहाँ पे एक डायरिया के बारे में, जो कि एक डिसीज है, वो उसकी इंफॉर्मेशन दी गई है। समटाइम्स यू मे हैव एक्सपीरियंस द नीड टू पास वाटरी टूल फ्रिक्वेंटली। कभी कभी ऐसा होता है कि वाटरी टूल हम जो फ्रिक्वेंटली चला जाता है। द कंडीशन इज नोन एज डायरिया। उस कंडीशन को डायरिया कहा जाता है। इट मे बी कॉज बाय इन्फेक्शन, फूड पॉइजनिंग और इंडाइजेशन। ये कभी कभी फूड पॉइजनिंग और इन्फेक्शन की वजह से भी होती है, इंडाइजेशन की वजह से ही होती है। इट इज़ वेरी कॉमन इन इंडिया, पर्टिकुलरली अमंग द चिल्ड्रेंस। अंडर सीवियर कंडीशन इट कैन बी फैटल। ऐसा हो सकता है कि ये बहुत ज़्यादा हानिकारक भी हो सकती है। बच्चों के अंदर ये ज़्यादा से ज़्यादा पाई जाती है इंडिया में। दिस इज़ बिकॉज ऑफ द एक्सेसिव लॉस ऑफ वाटर एंड सॉल्ट फ्रॉम द बॉडी। इसमें क्या होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा पानी और नमक हमारे बॉडी से निकल जाता है। डायरिया शुड नॉट बी निग्लेक्टेड। डायरिया को नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। इवन बिफोर अ डॉक्टर इज कंसल्टेड, द patient should be given plenty of boil and cool water with a pinch of salt and sugar dissolved in it. जब तक आप डॉक्टर के पास ना जाए, उनकी राय ना ले, घर पे ही आपको क्या करना चाहिए, पानी के अंदर नमक और जो चीनी है उसका घोल उन्हें पिलाना चाहिए। दिस इज कॉल्ड ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन। उसको ORS या फिर ओरल रिहाइड्रेशन जो कि सॉल्यूशन कहा जा सकता है, ओके। नाउ मूव ऑन टूवर्ड्स पेज नंबर 18। नेक्स्ट इज फीडिंग एंड डाइजेशन इन अमीबा। हम लोग डाइजेशन और फीडिंग देखेंगे अमीबा के अंदर, जो कि स्मॉल ऑर्गेनिजम्स होते हैं, सिंगल सेलुलर ऑर्गेनिज्म। अमीबा इज अ माइक्रोस्कोपिक सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म फाउंड इन अ पॉन्ड वाटर। पॉन्ड वाटर में ये पाया जाता है और ये सिंगल सेल रहता है। अमीबा हैज सेल मेम्ब्रेन, अ राउंडेड डेंस न्यूक्लियस एंड अ मेनी स्मॉल बबल लाइक वैक्यूल्स। उसके अंदर एक न्यूक्लियस भी प्रेजेंट रहता है, बबल लाइक फूड वैक्यूल्स भी प्रेजेंट रहते हैं, और इट इज़ इन इट्स साइटोप्लाज्म के अंदर ये प्रेजेंट रहता है, ओके। जैसे कि फिगर 2.10 में हमें दिखाई गया है। अमीबा कॉन्स्टेंटली चेंजेस इट्स शेप एंड पोजिशन। अमीबा जो है हमेशा अपनी पोजिशन, कभी वो इस तरीके से रहता है तो वो तुरंत इस तरीके से भी हो सकता है। उसकी पोजिशन जो है वो चेंज करते रहता है, ओके। इट पुशेस आउट वन और मोर फिंगर लाइक प्रोजेक्शन कॉल्ड सूडोपोडिया और अ फॉल्स फीट फॉर मूवमेंट एंड कैप्चर ऑफ फूड। वो क्या करता है, जो एक सिंगल फिंगर लाइक प्रोजेक्शन या फिर ज़्यादा सिंगल जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस बाहर निकल आते हैं, उसको सूडोपोडिया बोलता है, या फिर फॉल्स फीट भी बोल सकते हैं, जो कि फूड को कैप्चर करने के लिए या फिर बॉडी मूवमेंट के लिए उसे हेल्प करते हैं। इस तरीके से वो हेल्प करता है। Amoeba feed on some microscopic organism. When it senses food, it pushes out pseudopodia around the food particle and engulfs it. जो अमीबा होता है माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म के ऊपर ही वो जीवित रहता है। वो जैसे उसे सेंस होता है फूड का, वो अपना सूडोपोडियम जो है पुश आउट करता है और जो फूड पार्टिकल है उसके अराउंड ये पुश आउट करता है और उसको फूड पार्टिकल को एंगल्फ कर लेता है। द फूड बिकम्स ट्रैप इन द फूड वैक्यूल्स। और फिर फूड वैक्यूल्स के अंदर ये इस तरीके से आप देख सकते हैं फिगर में, देखिए इसने वो इस तरीके से आपको ये जैसे उसको फूड का सेंस हुआ, देखिए उसने वो माउथ अपना ओपन कर लिया और यहाँ पे उसने फॉर्म कर लिया सूडोपोडियम। ये होता है सूडोपोडियम, ओके। देखिए इस फिगर में आप यहाँ पे अच्छे से यहाँ पे कैरी आउट, इस जैसे कि मैंने प्रोजेक्ट कर लिया है, आप देख सकते हैं। इस तरीके से आपको ये एंट्री दिखाई दे रहे होंगे। Digestive juices are secreted into the food vacuoles. They act on the food and break it down into the simpler substances. जो digestive juices secrete होते हैं फूड वैक्यूल्स के अंदर, वो फूड के ऊपर एक्ट करते हैं और जो कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस है उसको सिंपलर वन में वो
डिवाइड करते हैं या फिर ब्रेक डाउन करते हैं। ग्रेजुअली द डाइजेस्टेड फूड इज एब्जॉर्ब। द एब्जॉर्ब सब्सटेंसेस आर यूज फॉर ग्रोथ, मेंटेनेंस एंड मल्टीप्लिकेशन। जो एब्जॉर्ब फूड मटेरियल्स है वो ग्रोथ के लिए फूड या फिर मल्टीप्लिकेशन के लिए या फिर बॉडी मेंटेनेंस के लिए यूज किए जाते हैं। द अनडाइजेस्टेड रेसिड्यू ऑफ फूड इज एक्सपेल आउट बाय द वैक्यूल्स। वैक्यूल्स से ही अनडाइजेस्टेड फूड रेसिड्यूज जो है बाहर निकाल दिए जाते हैं। द बेसिक प्रोसेस ऑफ डाइजेशन ऑफ फूड एंड रिलीज ऑफ एनर्जी इज द सेम इन ऑल ऑर्गेनिज्म। जैसे कि बेसिक प्रोसेस होती है डाइजेशन ऑफ फूड और एनर्जी रिलीज करने की, वो सेम ही होती है सारे ऑर्गेनिजम्स में। इन अ latter chapter you will learn about the transport of food absorbed by the intestine to the various parts of the body। आप ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड एक नेक्स्ट चैप्टर में आप ये देखेंगे कि किस तरीके से वो फूड एब्जॉर्व करने के बाद ट्रांसपोर्ट किया जाता है बॉडी के अदर पार्ट्स को। स्टूडेंट्स, यहीं पे हमारा लेसन फिनिश होता है और हम यहीं पे स्टॉप करते हैं। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेसन के साथ। थैंक यू।